श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन कार्तिक की तृतीया तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह रविवार है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार तृतीया तिथि है, क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, रविवार तृतीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 20 अक्टूबर रविवार तृतीया तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने की रविवार तृतीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के रविवार तृतीया तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस रविवार तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार तृतीया तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए
घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 20 अक्टूबर रविवार तृतीया तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए, मां तुलसी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है, और कार्तिक के महीने में ही मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दीपावली भी कार्तिक के महीने में आती है, तो इसलिए आप अगर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, 7 पीढ़ियों को भी धनवान बनाना चाहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए यह दीपक वाला उपाय इतना लाभ आपको दे देगा कि आने वाली जो 7 पुश्तें हैं आपकी वह भी धन देखेंगी। कभी जीवन में आपके निर्धनता नहीं रहेगी, घर में कभी लौटकर निर्धनता नहीं आएगी, क्योंकि आज की वीडियो का जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं यह कार्तिक के महीने का सबसे बड़ा उपाय है। देखिए, कार्तिक का जो महीना होता है इसमें दीपदान का बहुत महत्व होता है। अब दीपदान बहुत सारे लोग पवित्र नदियों पर करते हैं, है ना। अब जिन लोगों के घर के आसपास पवित्र नदियां ही नहीं हैं, वो क्या करेंगे, तो वो लोग अपने घर में ही दीपदान करेंगे। तो घर के इस स्थान पर आप जब दीपक जलाएंगे कार्तिक के महीने में, तो श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी और फिर आपके घर में होगी धन की वर्षा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं जो कार्तिक के महीने में आपको विशेषक करने हैं। सबसे पहला उपाय जो कार्तिक के महीने में आपको करना है, इस उपाय को करने से बड़ी निर्धनता, बड़ी से बड़ी धन की कमी भी घर से दूर होती है और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा उन लोगों को हमेशा मिलती है। तो निर्धनता को घर से दूर करने के लिए यह सबसे पहला उपाय है। अब देखिए, मां लक्ष्मी को लाल रंग और गुलाबी रंग बहुत प्रिय होता है, विशेषकर लाल रंग। अब आपको करना क्या है, एक लाल रंग का पुष्प आपको लेना है, साथ ही साथ लेनी है। यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। बहुत सारी पूजा पाठ है जो लौंग के बिना अधूरी होती हैं, तो 2 लौंग लेनी है। एक लाल फूल लेना है, लाल फूल में आप यहां गुलाब का भी ले सकते हैं। लाल फूल के अंदर 2 लौंग आपको रखनी है और यह फूल आपको अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी को अर्पित करना है शाम के समय में, और एक देसी घी का दीपक जलाना है, लंबी बाती का, और मां लक्ष्मी से कहना है कि मेरे घर में जितनी भी निर्धनता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हे धन की देवी मां लक्ष्मी, इन्हें मेरे घर से दूर करना। मेरे जीवन में और मेरे घर में हमेशा सुख धन वैभव आता रहे और आपकी कृपा श्री हरि विष्णु सहित मुझे मिलती रहे। तो जब भी आप यह उपाय करते हैं कि कार्तिक के महीने में, क्योंकि कार्तिक का महीना मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम महीना है, तो जब आप कार्तिक के महीने में मां को एक लाल फूल अर्पित करते हैं, साथ ही साथ 2 लौंग अर्पित कर देते हैं,
तो यह उपाय बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, फूल तो माँ लक्ष्मी को बहुत सारे लोग अर्पित करते हैं, लेकिन जब आप लौंग रख के अर्पित करते हैं नाना, तो माँ की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो कार्तिक का पूरा महीना माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए ही बहुत उत्तम है। तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तो धन की देवी माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है, उस दिन कर ले, गुरुवार को कर ले। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि 15 नवंबर तक आप यह उपाय करिए। अच्छा, कितनी बार करना है? तो जितनी बार आप कर सकते हैं, सप्ते में 1 बार कर ले, 2 बार कर ले। अगर ज्यादा ना कर पाए तो सप्ते का एक दिन चुन ले कि आपको इस दिन करना है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार है ना। तो सप्ते का एक दिन चुन लें और इस उपाय को करें। आपको बाद में लौंग का क्या करना है? जितनी भी लौंग आप मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, आपको यह लौंग एक छोटी सी पोटली में रखनी है। मतलब लाल रंग का कपड़ा ले लें, उसके अंदर ये सारी लंगे आपको इकट्ठी कर लेनी है बाद में, और पोटली बनाकर इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। कभी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, और निरंतर प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका धन भी बढ़ता चला जाएगा। नहीं किया है तो इस साल यह उपाय करिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। एक दीपक घर में कहां जलाना है और किस तरह से दीपदान आपको कार्तिक के महीने में करना है। तो देखिए, दीपक ही है जो आपके जीवन के अंधकार को दूर करेगा, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करेगा, मां लक्ष्मी की कृपा भी दिलाएगा और आपको धनवान भी बनाएगा। क्योंकि आपको बता दें, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले हम दीपक ही प्रज्वलित करते हैं। दीपक जो है यह अंधकार को दूर करता है, उसी तरह से यह आपके जीवन के अंधकार को भी दूर करेगा। अब आपको क्या करना है? एक मिट्टी का या आटे का दीपक लेना है, ठीक है ना। दीपक आप कोई सा भी ले सकते हो। उसी के साथ आपको शुद्ध देसी घी लेना है, और यहां पर आपको बाती जो लेनी है, ये बाती आपको लेनी है सूती वाला आता है, मौली धागा, जिसे कि कलावा भी बोलते हैं। ये धागा आपको लेना है और इससे आपको बाती बनानी है। आजकल कल तो मार्केट में रेडीमेड बाती भी मिलती है, मौली धागे की बनी बनाई, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मौली धागे से एक बाती बनाएंगे, साथ ही साथ जो दीपक आपने लिया है उसमें शुद्ध घी भर के दीपक तैयार कर लेंगे। अब इस दीपक के अंदर आपको क्या डालना है? आपको इस दीपक के अंदर डालनी है साबुत लौंग। कितनी लौंग डालनी है? 2 साबुत लौंग डालनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, यह चीज आप देख लें। तो 2 लौंग डालकर दीपक आपको तैयार कर लेना है। अब यह दीपक आपको कहां लगाना है? यह दीपक आपको लगाना है अपने घर की ईशान कोण में, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान कोण में यह दीपक लगाइए कार्तिक के महीने में। और फिर कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से पैसे की वर्षा होगी। मतलब आपके पास पैसा आएगा। तो जिन्होंने यह उपाय किया है उन्हें पता है, इसका चमत्कार देखा है। जिन्होंने नहीं किया है वह एक बार भी अगर इस उपाय को कर लेंगे तो इसका चमत्कार देखेंगे। क्योंकि घर की चांद कोण ऐसी दिशा है ना, जो आपको रातों रात धनवान बनाएगी। यह वही दिशा है जहां पर आप उपाय करते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती ही मिलती है। क्योंकि यही दिशा है जहां मां लक्ष्मी वास करती हैं, यही दिशा है जहां भगवान कुबेर का वास होता है, और यही दिशा है जहां भगवान गणपति का वास होता है। तो कार्तिक का महीना ऐसा महीना है जिसमें मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और पृथ्वी लोक पर आती हैं, अपने भक्तों के घरों को धन से, सुख समृद्धि से भरती हैं। और साथ ही साथ जो लोग इस उपाय को करते हैं उनकी पीढ़ियां भी धनवान बनती हैं। जरूर आप इस उपाय को करिए, क्योंकि आपके घर के आसपास अगर पवित्र नदी नहीं है तो आप यहां दीपदान जरूर करें। बाकी तो पवित्र नदियों पर भी दीपदान किया जाता है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो यहां पर आपको लेने हैं फूल। किस रंग के? पीले रंग के, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है, ठीक है ना। तो पीले रंग के पुष्प आपको लेने हैं। कितने लेने हैं? 5 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। एक फूल भी आप यहां पर ले सकते हैं। तो गेंदे का फूल ऐसा फूल है जो आसानी से मिल जाता है, आप गेंदे का फूल भी ले सकते हैं। एक आपको यहां पर दीपक तैयार करना है, गोल बाती का शुद्ध देसी घी भरना है, और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। अच्छा, अगर आप कोई पीली मिठाई ले लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर पीली मिठाई ना हो तो थोड़ा सा गुड़ ले लें, ठीक है ना।
थोड़ा सा गुड़ पहले ही लाकर रख लें, जिससे कि आप श्री हरि विष्णु को कार्तिक के महीने में गुड़ का भोग लगा सके। तो देखिए, घर के मंदिर में आपको सबसे पहले बैठ जाना है। जो फूल आपने लिए हैं, यह फूल श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। 1 लिया है, 5 लिए हैं, जितने भी लिए हैं दीपक जला देंगे और गुड़ का या जो भी आपने पीली मिठाई ली है उसका भोग लगा देंगे। इसके बाद आपको श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का पूरे 11 बार जाप करना है। अगर 108 बार कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। ये जो कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में जब आप इस उपाय को करेंगे तो अपनी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगे। करके देखिए और फिर देखिए, आपकी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है ना, पूरी ही नहीं हो रही। आपकी मनोकामना कार्तिक के महीने में ये उपाय करिए और फिर देखिए मनोकामना कैसे पूरी होती है। क्योंकि कार्तिक का महीना ही है जिसमें श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं और उनके जीवन से दुखों को, कष्टों को दूर करते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।